यशायाह 52 अध्याय उसके 7 पद में वचन कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। मैं आप सबों का आज की संध्याकालीन आराधना में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांति में हैं, आप आनंदित हैं, आप प्रभु में हैं। सपरिवार आप परमेश्वर की पवित्र वेदी के निकट फिर से उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कर कि आत्मा की सच्चाई में होकर हम आपकी आराधना स्तुति कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए उसके पवित्र वेदी के निकट हम आराधना के गीतों के साथ प्रस्तुत हों। हम इस वक्त गीत संग्रह से गीत गाएंगे। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपने शरीर कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उनके साथ अब हो जावेगा। पूरा उद्धार है उसकी जय जय, कौन उसकी स्तुति गावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक पहुँचे न यरदन किनार। हत्या में शामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना कहेंगे। आप मेरे पीछे पीछे कहें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे छुटकारा दे, हमें अपने सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि सब मनुष्य त्राण पाए और सत्य का ज्ञान जाने। या वरदे कि जिस प्रकार तेरे पुत्र ने प्रेरितों को अपना मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, उसी प्रकार तेरी कलीसिया बीमारों को चंगा करने, दलितों को सहारा देने और तेरे प्रेम के शुभ संदेश को प्रचार करने के कार्य को निरंतर करती रहे। उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सीधा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। और पिता, जब जब हम आपकी ओर देखते हैं आप हमें चंगाई देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जबकि इस वक्त हम कोरोना महामारी से शारीरिक रूप में बीमार हैं पिता, शरीर पर उस वायरस का प्रभाव पड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं उस वायरस के प्रभाव से हमें बचाइए। और जो भी पिता उस वायरस के कारण जो सामाजिक आर्थिक क्षति हुई है, हम प्रार्थना करते हैं उसके कारण जब हम मानसिक अवसाद में जाते हैं उस वक्त भी आप हमारे साथ हो कि हम इस मानसिक अवसाद से ऊपर उठ सके, हम अपने मानसिक बल को प्राप्त कर सके और आप पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा विश्वास और ऐसा बल हमें दीजिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने छोटानागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। और जबकि हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जबकि सब कुछ बदल रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप, हमारे तमाम सेवकगण, हमारे तमाम विश्वासी गणों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। पिता, होने दीजिए कि हम सभी मिलकर के प्रार्थना करें और इस परमेश्वर की देह को आपके आज्ञा अनुसार संचालन करने पाए। आपके पवित्र भय में रह करके इस देह का पोषण करें, पालन करें हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय पवित्र शास्त्र से पाठ सुनेंगे। आज का ठहराया गया पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 35 पद से अंत 10वां अध्याय 1 पद से 10 पद तक एवं 16 पद। आज का ठहराया गया पाठ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 35 पद से अंत तक, 10वां अध्याय 1 पद से 10 पद तक एवं 16वां पद। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 10 से आगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें शुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तदै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और
चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में न तो सोना, न रूपा और न तांबा रखना। मार के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 16 पद। देखो, मैं तुम्हें भीड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करें और इस कार्य में मान्यवर पुरोहित जैकलिन लंगबोद्रा हमारी अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके जीवित वचनों के द्वारा से हम मनन चिंतन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रभु। तो आप ही हमेशा प्रत्येक जन के मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि हम आपके वचन को अच्छी रीति से सीख सकें, समझ सकें। और तो आप ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमेशा हर एक जन को अगुवाई प्रदान कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का जो मनन चिंतन करने का जो मूल विषय है वह है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। यीशु ने कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती 9:37। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पके खेत कौन है, मजदूर कौन है और स्वामी कौन है। पके खेत ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तरस रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बिन चरवाहे भेड़ों के समान भटके हुए हैं। ये वे लोग हैं जो अशांति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और ये लोग शांति को प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आना चाहते हैं, उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। मजदूर ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रसार करते हैं। मैं और आप, हम मसीह विश्वासी परमेश्वर के मजदूर हैं, और स्वामी स्वयं यीशु ख्रिस्त है। और यीशु ख्रिस्त का खेत बहुत ही विशाल है, इसलिए उस खेत में काम करने के लिए, अर्थात उस खेत को काटने के लिए यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बुलाया, नियुक्त किया और भेजा। फिर 70 लोगों को 2-2 करके भेजा। आज हम सभी मसीह विश्वासियों को भी यीशु ख्रिस्त ने बुलाया है, चुना है और नियुक्त किया है। तो आइए हम कुछ बातों को बारीकी से जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर का कार्य क्या है और उस कार्य को हम कैसे पूरा करेंगे। पहली बात, यीशु पर विश्वास करें। पहली बात है कि हम यीशु पर विश्वास करें। हमें यह जानना चाहिए
कि परमेश्वर का कार्य क्या है। यीशु के पीछे चलने वालों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना 6:28 और 29 पर। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर का कार्य को करते हैं। पुराने नियम में हम अब्राहम के बारे हम पाते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद और 4 पद में हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर उसके आदेश को, उसके आज्ञा को पालन किया। और आज्ञा का पालन करना हमेशा से ही कठिन एवं मुश्किल भरा कार्य है, जिसे केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और इस कार्य को अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा पूरा किया। अपना देश को छोड़ा, अपने कुटुंबियों को छोड़ा, अपने पिता का घर को छोड़ा। अब्राहम उस देश को गया जिसे पहले देखा भी नहीं था। तो मेरे प्रियो, विश्वास ही वह चीज है जो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बल व हौसला देता है। विश्वास ही वह चीज है जो हमें नई ऊंचाई तक ले जाता है। विश्वास ही वह माध्यम है जो हमें परमेश्वर के समीप ले आता है। तो मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ और भी कई विश्वास के योद्धाओं को हम पाते हैं, जो इब्रानियों के नाम पत्री उसके 11वें अध्याय को यदि हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर अब्राहम के अलावे और भी विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम यहाँ पाते हैं। अतः हम यीशु पर विश्वास करें। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर का कार्य को करते हैं। दूसरी बात, वचन का प्रचार करें। यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:19 और 20। यीशु ने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और संत पौलुस इन बातों को स्मरण करते हुए कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि या तो मेरे लिए आवश्यक है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए है। प्रियो, आज हम सभी मसीह विश्वासियों को अधिकार और कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन को प्रसार करने के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हम
सैनिक को देखते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज हम सभी मसीह विश्वासी भी परमेश्वर के सैनिक हैं, इसलिए हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन हमें बतलाती है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। 1 तीमुथियुस 4 उसका 2 पद। तो मेरे प्रियो, हम मसीह विश्वासी गण परमेश्वर के सैनिक हैं, सिपाही हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रसार करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। समय और असमय तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात है सतर्क और सजग रहें। तीसरी बात और अंतिम बात, सतर्क और सजग रहें। बाइबल बतलाती है 2 तीमुथियुस 3 उसका 1 से 5, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना है। मेरे प्रियो, हम अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। और संत पौलुस भी कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, आज भेड़ियों के सादृश लोगों के चलते मसीही झुंड का तितर बितर होना आवश्यक है। आज ऐसे लोगों के चलते मसीही विश्वासियों का झुंड तितर बितर हो रहा है, मसीही विश्वासियों का एकता टूट रहा है, जो कि आज हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से, हमारे लोगों को सावधान करना है, क्योंकि वचन बतलाती है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 32:15। जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, उस समय भेड़ियों के सदृश लोग हमारे बीच में आएंगे, हमारे बीच में मिलेंगे, और ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों के बीच अपने कार्य को करना है। ऐसे समय में हमें इन लोगों से समझौता नहीं करना है, परंतु हमें सांपों की नाई चतुराई से अपने उस कार्य को करने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इसलिए हम सभी मसीह विश्वासियों को ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। धोखेबाज लोग, ढोंगी लोग, दो चरित्र वाले लोग, लालची शासक, ऐसे लोगों से हमें परे रहना है, सतर्क रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है।
तो मेरे प्रियो, हमारे और आपके बीच में प्रश्न है, सो हम क्या करें? ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को जब हम प्रसार करते हैं, ऐसे समय में हम क्या करें? पहली बात, यीशु पर विश्वास करें। दूसरी बात, वचन का प्रचार करें। और तीसरी बात, सतर्क और सजग रहें, क्योंकि वचन हमें बतलाती है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो आज हम सभी तन मन धन से पूरे धीरज के साथ हम परमेश्वर की कार्य को हम पूरे समर्पित होकर के हम कार्य करें, उसे आगे बढ़ाएं और हम उसे पूरा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को होता से आशीष दे, मजबूत करे और हम सबों को अपने कार्य में करने के लिए हम इस्तेमाल करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम लोग दान अर्पण के लिए गीत गाएंगे और इस समय अपनी भेंट हम परमेश्वर को अर्पित करेंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
प्रार्थना करें, अपने भेंटों को आगे रखें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय अपने धन्यवादी हृदय को इस भेंटों के जरिए प्रकट की है। हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ आपने दिया उसी में से हम आपको अर्पण करते हैं। इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए कि अभी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम आए, और जिस भंडार से ये दिया जा रहा है उसे यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित करता हूँ, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम किसानों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रेम पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो वचन में कहता है और अपने वचन को पूरा करता है। जैसा वचन में कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ, सचमुच प्रभु तो अपने वचन को पूरा करता है। और किसानों की खेती के लिए तो अपनी बारिश को दे, अच्छी मौसम को दे कि वे किसान अच्छी रीति से खेती करने पाए। प्रेम पिता, और किसानों को तो ही शक्ति बल सामर्थ्य को दे कि वे खेती करने पाएँ, और फसल में तो आशीष दे कि फसल प्रभु जी फलवंत होने पाए। और प्रेम पिता, जैसा वचन में कहते हैं कि 100 गुना 1000 गुना तू देने वाला है प्रेम पिता, और बढ़ाने वाला और सींचने वाला प्रेम पिता तू ही है। और तू ही आप परम्पार आशीष की वर्षा कर, बारिश की वर्षा कर प्रभु जी, कि किसानों को और प्रभु जी फसल होने पाए किसानों के लिए, और हम मानव जाति के लिए भी प्रभु जी अनाज मिलने पाए प्रभु जी। और जब तक तू ना दे प्रभु जी, हम मनुष्य जाति को नहीं मिलने पाता है प्रभु जी, और तू देता है तब हमें मिलता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बारिश के लिए भी, और प्रेम पिता खेती के लिए, किसानों के लिए प्रभु जी आशीष दे। सारी आदर महिमा तुझे मिले प्रेम पिता। और प्रभु जी इस प्रार्थना को तेरे दयावान रूपी हाथों में सौंपते हैं, आशीष दे। ये प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके नज़दीक में लेकर के आते हैं, जबकि इस महामारी के समय में बच्चों के लिए ये बहुत ही कठिन समय है। वो एक दूसरे से अन्य दिनों में जिस प्रकार से मिलते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उस प्रकार से उनका जीवन नहीं है। एक नई परिस्थिति में प्रभु हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, माता पिता को ऐसी समझ आप प्रदान करें कि इस विशेष समय में वो उनका अच्छे से देखभाल कर सकें, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर बच्चों के मानसिक और आत्मिक और शैक्षणिक सभी बातों के लिए प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। हर एक बच्चे को प्रभु अपने अनुग्रह में रखिए कि वो इस विशेष परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने जवान बेटे बेटियों के लिए भी दुआ करते हैं। आप उनके साथ में भी रहिए पिता, और होने दीजिए कि वो लोग जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, इन सभी बातों में प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु उनके लिए भी चुनौतियां हैं, और प्रभु इस नई परिस्थिति में प्रभु उनको खड़े होने के लिए सामर्थ्य दीजिए। जिस मानसिक दबाव से वो गुजरते हैं प्रभु, उसके लिए हम दुआ करते हैं। हर एक के मन को प्रभु आप संभालिए। हर एक हमारे जवान बेटे बेटियां, भाई बहन को प्रभु आप अपने अनुग्रह में बना कर रखें, ताकि प्रभु जो भी दबाव वो महसूस करते हैं उसे वो आपके प्रेम और शांति के द्वारा से पार पा सकें। हाँ प्रभु, हम आप ही की ओर ताकते हैं और इस विशेष निवेदन को आपके निकट में लेकर के आते हैं। पिता परमेश्वर, इस विशेष परिस्थिति में हर एक को संभालिए, और विशेष रीति से प्रभु हमारे इस वर्तमान पीढ़ी के छोटे बच्चों और जवान बच्चों को प्रभु हम आपके हाथ में पुनः सौंपते हैं। इनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु, इन्हें अपने अनुग्रह के तले रखिए, अपने सुरक्षा में रखिए कि ये दिनों दिन आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, और इनकी हर एक ज़रूरत प्रभु आपके नाम से पूरी होती जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे कि समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करे, सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करे, सब भाषाएं तुझको स्वीकारे, और सब लोग तुझसे प्रेम करे और तेरी सेवा करे,
और तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर, अपनी महान कृपा से इस रात के सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु क्रिस्ट के प्रेम के निमित्त। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने एक समय एक चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं, और तू प्रतिज्ञा करते कि जब 2 या 3 नाम से इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आप सबको यीशु सहाय।